Hello students, this is Tanushri. So today we will start introduction part of quadrilaterals. So let's start. First देखो quadrilateral का definition. A closed figure made of 4 line segments is called a quadrilateral. तो 4 line segments से जो closed figure हम बनाते हैं वो ही हो जाता है quadrilateral. ठीक है, तो देखो 4 line segments, तो ये एक है, ये एक है, ये और ये. ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, कोई भी 4 लाइन सेगमेंट से जो हम क्लोज्ड फिगर बनाते हैं वही हो जाता है क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, अभी हम नाम दे देते हैं ABCD. ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ABCD ऐसे बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं BCDA, और बोल सकते हैं CDAB, और भी हम बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं ADCB, ऐसे भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो कोई भी ऐसे बोल सकते हो, पर एक साइड से जाएगा ABCD ऐसे, या तो BCDA ऐसे. ठीक है, BDAC ऐसे नहीं होगा, तो ऐसे होगा ABCD या तो BCDA या तो DABC, किसी एक साइड से हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे हम बोलते हैं. नेक्स्ट देखो एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल का पार्ट्स और एलिमेंट्स क्या क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, तो देखो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये साइड है, AB एक साइड है, BC एक साइड है, CD एक साइड है और DA एक साइड है ना. तो ये हो जाएगा 4 साइड्स. ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल का 4 साइड्स होता है. तो देखो साइड्स होता है 4. ठीक है, तो क्या क्या है साइड, हम यहाँ पे लिख लेंगे AB, BC, CD और DA. ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट हम देखेंगे. देखो वर्टेक्स क्या होता है, 2 साइड जब इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट में तो वो हो जाता है वर्टेक्स. सिंगल अगर हो तो वर्टेक्स हम बोलेंगे, एक से ज़्यादा हो तो वर्टिसेस हो जाएगा. तो यहाँ पे कितना है ABCD, तो 4 वर्टिसेस होगा. तो 4 वर्टिसेस क्या क्या ABCD. ठीक है, अभी देखो एंगल्स हमें पता है, ये हो जाएगा एंगल्स, है ना. तो 4 एंगल्स है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D. तो हम ऐसे लिख सकते हैं. तो 4 एंगल्स क्या क्या, एंगल फर्स्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल DAB, एंगल ABC, एंगल BCD और एंगल CDA. ठीक है, अभी देखो डायगोनल्स. तो डायगोनल्स क्या है, देखो अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ पेयर ऑफ ऑपोजिट वर्टिसेस इज कॉल्ड अ डायगोनल. तो डायगोनल क्या होता है, जो ऑपोजिट वर्टिसेस से जब एक लाइन जॉइन करते हैं, है ना, वो हो जाता है डायगोनल. तो देखो ये है एक हम ये ऑपोजिट वर्टिसेस है, तो ये एक लाइन हम जॉइन करेंगे यहाँ पे, है ना, स्ट्रेट होगा, तो ये हो जाएगा एक डायगोनल. और एक देखो और 2 ऑपोजिट वर्टिसेस है, तो यहाँ पे भी एक लाइन हम ज्वाइन कर देंगे तो हो जाएगा और एक डायगोनल. तो एक क्वाड्रिलेटरल का 2 डायगोनल्स होता है, तो ये हो जाएगा 2. ठीक है, क्या क्या डायगोनल, AC और BD. नेक्स्ट देखो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, ये हमें याद रखना है. द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, दैट इज 4 राइट एंगल्स. तो देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, अभी ये एंगल्स है ना, ये है एंगल्स, तो ये 4 एंगल्स का सम हो जाएगा 360 डिग्री. ठीक है, तो ये हमें याद रखना है. तो देखो यहाँ पे अगर हम एक डायगोनल से ये डिवाइड करें, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है. देखो ये एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल ADC, है ना. हमें पता है ट्राइंगल का जो ऑल एंगल्स का मेजर का सम होता है वो 180 डिग्री होता है ना. तो एक ट्राइंगल का अगर 180 डिग्री है
तो ये ट्राइंगल का भी ऑल एंगल्स का मेजर क्या हो जाएगा, मेजर का सम 180 डिग्री होगा, है ना। तो हो जाएगा टोटल 360 डिग्री। ठीक है, तो टोटल 4 एंगल्स का जो मेजर का सम है वो 360 डिग्री होता है, ये हमें याद रखना है। देखो एग्जाम्पल 1, इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A 120 डिग्री, एंगल B 100 डिग्री एंड एंगल C 60 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल D। तो देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD है, तो एंगल दिया हुआ है A 120 डिग्री, एंगल B 100 डिग्री, एंगल C 60 डिग्री, तो एंगल D कितना है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें क्या पता है, हमें पता है 4 एंगल्स का जो मेज़र है उसका सम है 360 डिग्री। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें 3 एंगल्स पता है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम 3 एंगल्स का सम करेंगे। तो देखो द सम ऑफ 3 एंगल्स, तो क्या हो जाएगा, देखो 120 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो हो जाएगा 160 डिग्री, 160 डिग्री, यहाँ पे 280 डिग्री। ठीक है, अभी ये 3 एंगल्स का सम कितना है, 280 डिग्री। ठीक है, अभी 4 एंगल्स का सम हमें पता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री से इतना डिग्री अगर हम माइनस करें तो ये निकल जाएगा, है ना। तो देखो देयरफॉर जो 4th एंगल है एंगल D, ये हमें फाइंड करना है, तो 360 डिग्री से 280 डिग्री माइनस होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लिख देंगे द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो एंगल D हो जाएगा 80 डिग्री, तो हम ऐसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, तो फर्स्ट देखो पैरेललोग्राम। अ पैरेललोग्राम इज अ 4-साइडेड क्लोज्ड फिगर दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो देखो एक पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है जो 4 साइड्स का होता है ना। इसका क्या होता है, ऑपोजिट साइड जो होता है वो हो जाएगा पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल लाइन्स हमें पता है, ये एक स्ट्रेट लाइन और ये एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये जब दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसको हम एक्सटेंड करें तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा, ये 2 लाइंस को हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे जो ऑपोजिट साइड्स होता है वो हो जाता है पैरेलल। ठीक है, मीन्स AB पैरेलल DC और हो जाएगा AD पैरेलल BC। ठीक है, ये ऑपोजिट 2 साइड्स पैरेलल होगा और ये 2 साइड्स पैरेलल होगा। ठीक है, अभी रेक्टेंगल देखो, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स। तो ये रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम ही है, पर इसमें जो एंगल्स है ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री हो जाएगा, राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री, है ना। और इसका जो ऑपोजिट साइड्स होता है वो इक्वल और पैरेलल होता है। ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, तो इक्वल होता है और 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखो स्क्वायर। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये स्क्वायर देखो, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, पर इसका ऑल साइड्स इक्वल होता है, स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, और इसका जो एंगल्स है 4 एंगल्स, इसका मेजर 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो ये हो जाता है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, है ना, और 4 एंगल्स 90 डिग्री होता है।
रम्बस, a rhombus is a parallelogram whose all sides are equal। तो ये एक पैरेललोग्राम होता है जिसका all sides equal होता है, ठीक है। ये जो all sides है ये equal हो जाता है, ठीक है। और पैरेललोग्राम ये है opposite sides parallel होता है, ठीक है। तो AB is equal to BC is equal to CD is equal to D, ठीक है। नेक्स्ट देखो ट्रेपेजियम, अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम इफ अ पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो एक क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपेजियम कब बोलेंगे, जब एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएगा, दैट मीन्स ए बी पैरेलल डी सी, ठीक है। तो ये जब होगा तब हम बोलेंगे ये ट्रेपेजियम है। तो अभी हम देखो ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है वो ही हम यहाँ पे टेबल में देख लेते हैं, ठीक है। तो इजी होगा ये याद रखना। तो देखो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या क्या है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रम्बस, ट्रेपेजियम, ठीक है। अभी देखो पैरेललोग्राम का क्या होता है, साइड्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होता है, ठीक है। जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएगा तब हो जाएगा वो पैरेललोग्राम, ठीक है। और एंगल्स का कोई मैटर नहीं है। अभी देखो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ऑपोजिट साइड्स जब पैरेलल होगा तब हो जाएगा रेक्टेंगल। और क्या है एंगल, ईच एंगल इज ऑफ द मेजर 90 डिग्री, और एक एक एंगल का मेजर हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये दो जब कंडीशन हो जाएगा तो वो हो जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। अभी देखो स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ऑल साइड्स इक्वल होता है और ऑपोजिट जो साइड्स होता है वो पैरेलल होता है, और इसका भी एंगल सेम ही है, एक एक एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है, ठीक है। अभी देखो रम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ऑल साइड्स इक्वल होगा और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगा, ठीक है। अभी ट्रेपेजियम का देखो, टू साइड्स आर पैरेलल, तो ट्रेपेजियम में टू साइड्स पैरेलल होगा। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 51 स्टार्ट करेंगे।